हेलो फ्रेंड्स, हिंदी ऑडियोबुक.com में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं कि आपको द पावर ऑफ नाउ बुक क्यों पढ़नी चाहिए। द पावर ऑफ नाउ, ए गाइड टू स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, एक हार्ट टोल द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन पुस्तक है। इसमें टोल अपने विचारों को एक चर्चा के रूप में प्रेजेंट करते हैं जो बेहद आसान और आकर्षक भाषा में है, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि आप स्वयं और दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं। बुक में कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन और प्रेजेंट में रहने के बारे में सरलता से समझाने के लिए रोजाना करने लायक माइंडफुलनेस की सिंपल एक्सरसाइज भी बताई गई है। यह बुक वर्ष 1990 के दशक के लास्ट में पब्लिश हुई थी। इसे पढ़ने की सिफारिश ओपरा विनफ्री ने भी की है। अभी तक इसका 33 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और यह अरबी भाषा में भी उपलब्ध है। वर्ष 2009 तक यह अनुमान लगाया गया था कि उत्तरी अमेरिका में इसके 30 लाख से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी थी। एक आर्टोल की द पावर ऑफ नाउ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की एक गाइड है, यानी आध्यात्मिक ज्ञान के लिए एक मार्गदर्शक है, क्योंकि यह बुक रीडर्स को उनके ट्रू सेल्फ यानी वास्तविक स्व को डिस्कवर करने के लिए प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान क्षण में शांति खोजने की यात्रा पर ले जाती है। टोल के द्वारा डिस्क्राइब किए गए कंसेप्ट्स का वैसे खेलों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब आप इन कंसेप्ट्स को एक एथलीट की आंखों से देखते हैं तो इनमें से कई आइडिया आपकी परफॉर्मेंस के मेंटल एस्पेक्ट्स को इंप्रूव करने में सहायक होंगे। आजकल हम अक्सर कुछ उदास महसूस करते हैं तो यह हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ का संकेत हो सकता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यह हमें अपनी स्थिति को देखने और उसमें कुछ बदलाव करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसलिए हमें अपनी भावनाओं को सुनने की आवश्यकता है कि ये हमें क्या बता रही है। कई बार हम इन्हें हल्के में ले लेते हैं और इन्हें नकारात्मक भावना मानकर खारिज कर देते हैं, जो सही नहीं है। मेरा मानना है कि अगर आप इस बुक में दिए गए जीवनोपयोगी ज्ञान को समझकर अपने ऊपर लागू करते हैं तो आप अभी जो कर रहे हैं या करने जा रहे हैं उसे ज्यादा एंजॉय करेंगे और उसमें ज्यादा सक्सेस प्राप्त करेंगे। चिंता मुक्त नई लाइफ जीने लगेंगे। आप महसूस करेंगे कि मानो कभी दुख तकलीफ आपके लाइफ में आए ही न हो। मैं आपको यह बुक पढ़ने की सलाह देता हूं, लेकिन यह बुक स्टार्ट करने से पहले आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि आप इसका यूज अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स यानी अधिक महत्वपूर्ण पहलुओं को इंप्रूव करने के लिए करेंगे। यहां हम उन 5 कीज के बारे में डिस्कस करेंगे जिनसे आप यह बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि वाई रीड द पावर ऑफ नाउ बुक एंड व्हाट इज द पर्पज ऑफ रीडिंग दिस बुक। जब आप बुक को पढ़ने का पर्पज जान लेते हैं कि इसे क्यों पढ़ना है, तो उसमें दिए गए सिद्धांत आपको पूरी तरह से आनंद लेने और अपने वर्तमान क्षण का भरपूर लाभ उठाने के लिए लगे रहने में मदद करने लगते हैं। उन 5 कारणों में पहला कारण है कि यह हमें हमारी प्रेजेंस के बारे में सिखाती है कि क्या हम अपने वर्तमान पल को महसूस करते हैं या नहीं। अगर नहीं तो इसे कैसे महसूस किया जाए और इससे क्या होगा। टोल के अनुसार हमारे पास जीने के लिए केवल यह प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान क्षण ही है। आपके जीवन में ऐसा कोई दूसरा पल नहीं होगा जिसमें आप वर्तमान को जी सकते हैं, क्योंकि यह पल न तो कभी आया था और न ही कभी आएगा। इसे केवल वर्तमान में रहकर ही जिया जा सकता है। इसमें टोल कहते हैं कि जो नाउ यानी वर्तमान पल खेलों में यूज होने वाली एक टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी के जैसा ही होता है, लेकिन इस टर्म में पास्ट को भूलने की बीमारी होती है जो नाउ में नहीं होती। आप इस बुक में यह सीखते हैं कि वर्तमान में कैसे आया जाए, क्योंकि हमारे पास यही एक अवसर होता है जिसमें आप अपने भविष्य के एक्शन को और ज्यादा परफेक्ट करने पर काम कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक बुक लिखना चाहते हैं तो अभी आपको कुछ लिखना शुरू करना होगा ताकि भविष्य में आपकी बुक तैयार हो सके, क्योंकि आपके पास केवल वर्तमान पल ही है जिसमें आप कुछ कर सकते हैं। न तो आप बीते पल में कुछ बदल सकते हैं और न ही भविष्य में जाकर कुछ बदल सकते हैं। जब आप अपने वर्तमान पल के मालिक होते हैं तब आप वास्तव में वह कर रहे होते हैं जो आपको करना चाहिए। इस बुक को पढ़ने का दूसरा कारण जो मुझे लगता है वह यह है कि अगर हम अपने मन का अवलोकन करना चाह रहे हैं लेकिन कोई बढ़िया पुस्तक हमें नहीं मिल रही है, तो मैं आपको बता दूं कि टोल की यह बुक इस खालिस्तान को भर सकती है। मैं इस पुस्तक को आप सभी को और विशेष रूप से उन लोगों से आग्रह करता हूं जो अत्यधिक सोचने और चिंता को अनुभव करते हैं
उन्हें यह बुक अवश्य पढ़नी चाहिए। यह बुक निश्चित रूप से आपके जीवन को बदल सकती है। इसके अनुसार जब हम स्थिति और तथ्यों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब इस स्वीकृति के साथ ही कुछ हद तक हमें उनसे होने वाले विरोधाभास से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम किन किन समस्याओं, तथ्यों और परिस्थितियों से परेशान हैं। ज्यादातर यह परेशानी तब आती है जब आप इन्हें स्वीकार ही नहीं करते हैं, बल्कि इनके होने पर दुखी और परेशान होते रहते हैं। आप अपने दुख को समय देकर जीवित रखते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि दर्द केवल दर्द को ही आमंत्रित कर सकता है, यह आनंद को नहीं बुला सकता। इस पुस्तक से आप सीखते हैं कि कैसे हम इन्हें स्वीकार करके एक शांत मनुष्य बन सकते हैं, जो आपके अशांत को प्रेमपूर्ण और कोमल आलिंगन में ले लेता है और आपकी अशांति को शांति में ट्रांसफर कर देता है। आपको यह समझने में समय लग सकता है कि आपका दिमाग असल में आपका क्यों नहीं है, क्योंकि यह आपके हिसाब से नहीं बल्कि दूसरों की प्रतिक्रिया के हिसाब से ज्यादातर चलता है। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट को अपने क्लाइंट को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब भी आप किसी नए क्लाइंट के पास जाते हैं तो वह उसे लेने से इनकार कर देता है। अब धीरे धीरे नकारात्मक विचार आपके सिर में दौड़ने लगते हैं। इसी तरह बाकी कामों में भी नकारात्मकता और संदेह पैदा होने लगता है। टोल आपको यह सीखने में मदद करते हैं कि इन विचारों को सक्रिय करने के बजाय अपने मस्तिष्क में उठने वाली भावनाओं को कैसे इंस्पेक्ट करें, ताकि आप इन अलगाव पैदा करने वाले विचारों को हटाकर अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना सीख सकें, ताकि आप यह जान सकें कि अब आप केवल एक भावना नहीं है, आप एक ऑब्जर्वर हैं जो आपके प्रेजेंट मोमेंट पर इनक्रोच यानी अतिक्रमण करने की कोशिश कर रही नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता से अवेयर है। आप अपने मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले सभी घटकों के प्रति सजग हैं। आप इस बुक को पढ़ने के बाद यह संकल्प लेने में सक्षम हो जाएंगे कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने लिए और दर्द पैदा नहीं करूंगा। इसे पढ़ने का और इससे यह ज्ञान लेने का तीसरा बड़ा कारण है कि हम अपने पास्ट यानी भूतकाल को स्वीकार न करने में कैसे सक्षम होंगे। हम इससे सीखते हैं कि कैसे अपने भूतकाल से निराश होने की बजाय हम प्रेरित हो सकते हैं। अतीत में कुछ चीजें उस तरह से नहीं दिखती जैसा आप उन्हें देखना चाहते थे। आप अभी भी उन तथ्यों और घटनाओं का विरोध कर रहे हैं जो अतीत में घटित हुई थी। हमारा मन हमेशा से ही वर्तमान पल को नकारने और इससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन आप जितना ज्यादा वर्तमान पल का सम्मान करेंगे, आप उसे स्वीकार करने में उतने ही ज्यादा सक्षम होते हैं और आप उतना ही ज्यादा दर्द से मुक्त होते जाते हैं। इस पुस्तक में टोल आपको जीवन की हर स्थिति को स्वीकार करने की सलाह देते हैं, जैसे कि उन्होंने इसे स्वयं चुना था। इसमें आप भी यह सीखते हैं कि अतीत ने आपके वर्तमान पल को कैसे प्रभावित किया है, और फिर आप वहां से अपनी वर्तमान स्थिति के साथ काम करना शुरू कर देंगे। द पावर ऑफ नाउ को पढ़ने का चौथा कारण है आपका असफलता का डर, जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। अगर आप इस वजह से कुछ भी शुरू करने, बदलने या छोड़ने के लिए रुके हुए हैं कि अगर आपने यह कदम उठाया तो आप असफल हो जाएंगे, तो आपको यह पुस्तक अवश्य ही पढ़नी चाहिए। आपको यह तो अच्छे से पता है कि कुछ न करने से कुछ भी करना अक्सर बेहतर होता है, और अगर यह एक गलती ही है तो कम से कम आप इससे कुछ सीखते तो हैं। अगर आप इससे कुछ सीखते हैं तो यह गलती कैसे हो सकती है? जोखिम लेने और असफल होने का डर कमोबेश सभी में होता है, क्योंकि हर किसी को असफलता की वजह से जो दुख भविष्य में होने वाला है, उस दुखी मन की कल्पना की पीड़ा से ही निपटना बेहद मुश्किल होता है। इस बुक से आप यह समझना सीखते हैं कि आप हमेशा वर्तमान क्षण का सामना कर सकते हैं, फिर चाहे वह भविष्य में आने वाले क्षण के रूप में कितना भी नकारात्मक क्यों न हो। यह आपको स्वयं को जीवन में मिलने वाले मौके लेने और फिर सफल या असफल होने और सीखने की स्वतंत्रता देगा। और इस पुस्तक को पढ़ने का लास्ट बट नॉट लिस्ट पांचवा कारण है हमारा अपने भविष्य के बारे में सोचने का तरीका। अगर आपको मेरी बात कुछ कड़वी लगे तो मुझे माफ करना, लेकिन मुझे यहां इसे कहना होगा कि हम सभी ज्यादातर साथी या तो भूतकाल के या फिर भविष्य के सपनों में कुछ ज्यादा ही खोए रहते हैं, जैसे एक दिन मैं यह पालूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका लक्ष्य आपका इतना ज्यादा ध्यान खींच रहा है कि आप वर्तमान क्षण को यूं ही बर्बाद कर रहे हैं, जो कि आपका भविष्य बनाने वाला
एक सबसे शक्तिशाली साधन है। एक पाठक के रूप में आप जानते हैं कि ग्रोथ और इंप्रूवमेंट के लिए हमेशा जगह होती है। कुछ बड़ा करने की आकांक्षा रखना हमारे जीवन का हिस्सा है और यह विशेष रूप से आप जैसे के लिए एक प्रतियोगी होने की प्रकृति का हिस्सा है। आपके द्वारा बनाए गए लक्ष्य उसी समय समस्याग्रस्त हो जाते हैं जब वे प्रोसेस और आपकी डेली लाइफ का आनंद आपसे छीन लेते हैं। वर्तमान पल में रहने में सक्षम होने से आप जो कर रहे होंगे वह आपके लक्ष्य को पूरा करने की यात्रा को बेहद सरल व सुगम बनाएगा। फिर आप अपनी आंतरिक स्थिति से मेल खाने वाली हर चीज को आकर्षित और प्रकट करने में एबल हो जाएंगे। टोल की नाव की पावर ने लाखों लोगों के जीवन को सर्वश्रेष्ठ में बदल दिया है। इस पुस्तक ने वास्तव में उन्हें सिखाया है कि अतीत पर रोने के बजाय वर्तमान में जीना कितना महत्वपूर्ण है। यह पुस्तक आप में एक ऐसी आभा पैदा कर देती है जिससे आप संसार को एक नई रोशनी में देखने में सक्षम हो सकते हैं। यह आपके जीवन, आध्यात्मिकता, डेस्टिनी और मेंटल हेल्थ के बारे में आपके सामने आने वाले सभी सवालों का जवाब है। यह आपको जीवन का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है जो आपको अपने आप को स्वयं के अंदर खोजने में मदद करेगा। अगर आप फुल हिंदी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट hindyaudiobook.com पर जाएं और किसी भी ऑडियो बुक पर क्लिक करके इसे आप ऑडिबल पर जाकर सुन सकते हैं। धन्यवाद। hindiaudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।